मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है। स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। तुम किसी बात पर हौसला न हारना मेरे दोस्त, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। नमस्कार। आज आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना न भूलें। साथ में ऐसे ही नए नए वीडियो अगर पाना हो, अगर सुनना हो तो आपके YouTube पर पहले आएगा, इसलिए आप बेल आइकन को बजाना न भूलें। आइए तो एक नई कहानी के साथ हम यहाँ आए हैं, सीखते रहना। एक बार की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते थे और वो एक बार निर्णय किए कि अब शहर चलकर कुछ काम करना है और पैसा कमाना है। तो वहां से दोनों दोस्त शहर में आए और यहाँ छोटा मोटा काम करके वे पैसे कमाए और 6 महीना साल भर में जो पैसे कमाए उससे अपना एक कारोबार शुरू कर दिया। दोनों मित्र अपने अपने कारोबार में व्यस्त हो गए और दोनों मित्र 2 साल के बाद अपने अपने व्यवसाय में तरक्की पर पहुंच गए। तो पहले मित्र ने कहा जे अब तो मेरा व्यवसाय चल पड़ा है, अब इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन मंदी के उतार चढ़ाव में उसका व्यवसाय मंद पड़ गया और वो घाटा में पहुंच गया। वो जो आसमान में उड़ रहा था, उसको व्यवसाय में जब घाटा हुआ तो वह तिलमिला उठा और इस कारण को जानने का प्रयास किया कि आखिर क्या कारण है जिसके वजह से मेरा व्यवसाय में घाटा झेलना पड़ा। तो उसने सोचा जो दूसरा दोस्त मेरा साथ आया था वह भी तो यही व्यवसाय कर रहा था, चलिए उसके जानते हैं उसका व्यवसाय कैसा चल रहा है। तो उसने पता किया तो मालूम हुआ कि उसका व्यवसाय इस मंदी के दौर में भी मुनाफे वाला है और बहुत अच्छा मुनाफा दे रहा है। तो उसने निर्णय लिया कि चलकर अपने मित्र से मिलते हैं और पता करते हैं कि आखिर क्या कारण है इस मंदी के दौर में भी उसका व्यवसाय चल रहा है, जबकि हमें बहुत घाटे का सामना करना पड़ा है। तो मेरे दोस्त उसने गया और वहां जैसे ही पहुंचा, उसके दोस्त उसका बहुत स्वागत किया, आवभगत किया और उसने पूछा कि आखिर यहाँ पर आप क्या कारण है हमारे यहाँ पधारे हैं, कोई विशेष बात? तो पहले दोस्त ने बताया जे तुम भी वही व्यवसाय कर रहे हो जो हम कर रहे हैं, आखिर हमारे व्यवसाय में इतना घाटा इस मंदी के दौर में लगा है, जबकि तुम्हारे व्यापार में मुनाफा ही मुनाफा हो रहा है। ऐसा क्या कारण हो गया जो मेरा व्यवसाय इतना चौपट हो गया, घाटा का सामना करना पड़ा? तो दोस्त ने बताया कि हम अपने व्यवसाय में लगातार सीखते रहे हैं, हम अपनी गलतियों से सीखते रहे हैं और दूसरे की भी गलतियों से ही सीखते रहे हैं। इस तरह से हम आने वाले जो भी कठिनाई होती है उसके लिए हम तैयार रहते हैं, उससे दूर करने के लिए, उसके सामना करने के लिए हम तैयार रहते हैं। जो व्यवसाय में कौन कौन सी मंदी आने वाली है, किस तरह का आने वाला है, यह चीज़ हमें आगे बढ़ने से नहीं रोकती है और इसी तरह से मेरा व्यवसाय चलते रहता है। तो पहला वाला दोस्त ने उसको बहुत शाबाशी दिया और कहा जो जीवन में अब हम भी सीखते रहेंगे और सीखने का काम हम कभी नहीं छोड़ेंगे।
और यही कारण है मेरे दोस्त कि उसका व्यवसाय निरंतर आगे बढ़ता गया और शिखर पर पहुंच गया। हम भी इस दौर में कामयाब होना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस जीवन रूपी पाठशाला में हमें लगातार सीखते रहना होगा। अगर हम ये मान लिए कि हम पंडित हैं, सब चीज़ जानते हैं, हम तो सर्वज्ञाता हैं, तो हमें कहीं न कहीं से ठोकर खानी होगी, निराशा लगेगी, हताशा होगी और हम असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर यही चीज़ हम कामयाब होना चाहते हैं, हम निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें इस दौर में, कामयाबी की दौर में लगातार लगातार दौड़ना होगा और लगातार दौड़ना होगा। जब तक हम इसमें कामयाब नहीं हो जाते हैं, तब तक दौड़ते रहना होगा। उसके बाद भी दौड़ लगानी पड़ेगी, तब हमारी कामयाबी अस्थायी हो जाएगी और सही रहेगी। तो मेरे दोस्त, इसीलिए आप हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश कुमार तिवारी पर आप ऐसे ही नित्य एक कहानी के साथ हम उपस्थित होंगे, और आप इसको सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना न भूलें। साथ में बेल आइकन को बताएंगे तो सबसे पहले आपको ये मेरा वीडियो मिलेगा और आप इससे वंचित नहीं हो पाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, थैंक यू।